जो द्वापर के समय की है, और ये राधा रानी के चरण दर्शन है, और ये भगवान कृष्ण के चरण दर्शन है। ये इधर भगवान कृष्ण है, इधर राधा जी हैं, दोनों युगल दर्शन है। युगल दर्शन। ब्रज यात्रा का प्रारंभ नंदगाम से किया। नंदगाम से कोकलावन, कोकलावन से राधा रानी को ब्राह्मण के लिए दान किया। पर राधा कृष्ण, कृष्ण है राधा, एक रूप तो प्रीतगाता, राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है, कभी वो अलग नहीं हो सकते। भगवान शरीर है, राधा शक्ति है। जब शक्ति ब्राह्मण को दान हुई तो भगवान कृष्ण घबरा गए कि बराबर सत्य की तराजू स्वर्ण तोड़कर ब्राह्मण को दान करो, ब्राह्मण स्वर्ण से संतुष्ट हो जाएंगे, राधा रानी को आप विराजमान कर देंगे। भगवान कृष्ण ने कुबेर के भंडार से सत्य की तराजू से राधा रानी को तोड़ना प्रारंभ किया, परंतु कुबेर का भंडार खाली होने लगा, तराजू बराबर नहीं हुई। हैं तो आज हमारे साथ में आप ब्रज दर्शनम पे दर्शन करोगे इस मंदिर के, और आज कहानी भी जानोगे कि जब श्री कृष्ण ने राधा रानी का जो है दान कर दिया था एक ब्राह्मण को, उस लीला को, और यहाँ पर पास में ही देह कुंड है उसके भी मैं आपको दर्शन कराऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ऐसे ही ब्रज दर्शनम चैनल के साथ में आप ब्रज के आनंद लीजिए, ब्रज के प्रसिद्ध स्थानों के दर्शन करिए। तो अब हम आ चुके हैं देह कुंड। ये देह कुंड जहाँ पर राधा रानी का दान कर दिया था एक ब्राह्मण को, और यहाँ के जो सेवायत है उनसे यहाँ पर इसकी मंदिर की पूरी कहानी जानते हैं। तो बाबा राधे राधे। राधे। हमें यहाँ इस स्थान के बारे में थोड़ा सा बताइए। बोलो राधा रानी की जय, ललता सखी की जय, ब्रजमंडल की जय, देह कुंड की जय। भगवान कृष्ण ने अपने माता पिता बाबा नंद जसोदा, बलदाऊ भैया ब्रज के गोपीवाल, राधा रानी के माता पिता कीर्ति माँ विश्वान बाबा राधा रानी, 24 अवतार और 33 कोटि देवता, सभी ब्रज के ग्वालवाल गोपियां को साथ लिया, ब्रज यात्रा कराई। क्यों कि बाबा नंद जसोदा ने लाला होने से पहले ये संकल्प लिया था कि लाला जब हमारा लाला हो जाएगा तो हम 4 धाम यात्रा करें। तो भगवान कृष्ण ने सभी तीर्थों को, जितने भी पृथ्वी पर तीर्थ हैं, सभी को आमंत्रित करके ब्रज 84 कोष के अंदर उनको स्थान दिए, और स्थान के साथ साथ उनका पूरा प्रकरण दिया। भगवान कृष्ण ने ब्रज यात्रा का प्रारंभ नंदगाम से किया। नंदगाम से कोकलावन, कोकलावन से चमेली वन, शेख शाही, कोसवन, शेरगढ़, बिहार वन, चीरघाट, वन, रावण, बिंद्रावन, मावन, गोकुल, दाऊजी, यमुना जी, कोयले घाट स्नान किया और कोयले घाट पार हुए। मधुवन, जहाँ ध्रुव जी ने दर्शन किए, तपस्या की थी, वहां उन्हें दर्शन किए। तालवन, तालवन दर्शन किए। तालवन से कुदरवन, जहाँ गंगा सागर के दर्शन है, गंगा सागर के दर्शन किए। शौकवन, जहाँ हजारों गौ चरा करती थी, उस जगह दर्शन किए। आगे गोवर्धन परिक्रमा की, गोवर्धन पूजा की। श्याम ढाक दर्शन किए। वहां से आगे यात्रा प्रारंभ हुई। लठावन दर्शन किए। लठावन से 4 धाम यात्रा प्रारंभ हो गई। खोवन दर्शन किए, और खोवन से आगे बद्रीनाथ दर्शन किए। गंगोत्री यमुनोत्री स्नान किया। लक्ष्मण झूला दर्शन किए। हर की पेड़ी दर्शन किए। आगे केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ दर्शन किए। भोजन थाली कामवन प्रसाद लिया। बिबलकुंड स्नान किया। बिबलकुंड स्नान करने के बाद कामवन की यात्रा की। लास्ट पड़ा ऊंचा गांव। इस गांव का नाम, जहाँ विराजमान हुई, ऊंचा गांव है। ललिता सखी का जन्म स्थान है, जो ऊपर अटोर पर विराजमान। जब भगवान कृष्ण अपनी माता पिता से ब्रजवासी के साथ यहाँ पधारे तो नारद मुनि ब्राह्मण के रूप में, पुरोहित के रूप में आए, और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, आपने अपने माता पिता, सब ब्रजवासी, सब देवताओं के साथ ब्रज यात्रा की है। हम यहाँ के ब्राह्मण हैं, पुरोहित हैं, हमारे लिए कुछ दक्षिणा दें जिससे आपकी यात्रा सफल हो। भगवान कृष्ण ने कहा कि अरे, मैं सबकी यात्रा सफल करता हूँ, पर ब्रह्म भाग जनार्दन, ब्राह्मण का भाग सत्य है। इसलिए कहा कि हे ब्राह्मण देव, मैं आपकी क्या सेवा करूं? तो ब्राह्मण ने कहा, मैं ऐसी सेवा नहीं मांगता, पहले इस कुंड का जल हाथ में लें और उसमें 3 बार संकल्प के साथ वायदा करें कि जो ब्राह्मण मांगेगा सो दूंगा।
भगवान कृष्ण ने 3 बार वादा किया कि जो ब्राह्मण मांगेगा सो दूंगा। ब्राह्मण ने कहा जो आप पे तीनों लोगों में प्रिय है वो मुझे दक्षिणा दे। भगवान कृष्ण पे तीनों लोगों में प्रिय थी राधा रानी। राधा रानी को ब्राह्मण के लिए दान किया, पर राधा कृष्ण कृष्ण है, राधा एक रूप तो कृतज्ञता, राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है, कभी वो अलग नहीं हो सकते। भगवान शरीर है, राधा शक्ति है। जब शक्ति ब्राह्मण को दान हुई तो भगवान कृष्ण घबरा गए और ब्राह्मण की शरण आ गए। ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देव, कोई ऐसा नियम बताएं, उपाय बताएं जिससे राधा रानी तो मेरे पास विराजमान हो और मैं आपको भी संतुष्ट कर सकूं। तो ब्राह्मण ने कहा इस शरीर से जाने में और या अनजान में कोई गलती हो जाती है, त्रुटि हो जाती है, उसका भार स्वर्ण है। राधा जी के बराबर सत्य की तराजू स्वर्ण तोड़कर ब्राह्मण को दान करो, ब्राह्मण स्वर्ण से संतुष्ट हो जाएंगे, राधा रानी को आप विराजमान कर देंगे। भगवान कृष्ण ने कुबेर के भंडार से सत्य की तराजू से राधा रानी को तोड़ना प्रारंभ किया, परंतु कुबेर का भंडार खाली होने लगा, तराजू बराबर नहीं हुई। फिर भगवान कृष्ण घबराए और ब्राह्मण की शरण आए, कहा कि हे ब्राह्मण देवता ये क्या माया है? तो ब्राह्मण ने कहा उधर एक तुलसी दल चढ़ा दो, तुला बराबर हो जाएगी। भगवान कृष्ण ने उधर एक तुलसी दल चढ़ाया, तुला बराबर हुई। स्वर्णदान ब्राह्मणों को दिया और ब्राह्मणों ने राधा रानी को भगवान कृष्ण के बाद विराजमान किया। राधा जी की देह का दान हुआ। इस कुंड का नाम देह कुंड है। जहां विराजमान हो, जहां इस कथा आप सुन रहे हो, ये उनकी दान स्थली है, जो राधा जी के चरण दर्शन साक्षात द्वापर समय की आज मौजूद हैं। ये भगवान कृष्ण और राधा जी के चरण दर्शन गुरु नारायण भट्ट कृपा से ये प्राप्त हैं। और ऊपर भगवान कृष्ण जब राधा रानी के पास विराजमान हो गई तो बड़े खुशी हुए, आनंदित हुए, और आनंदित होने के बाद मैंने महाराज किया। तो महाराज के दर्शन, एक कृष्ण है, एक राधा, एक कृष्ण ललता, राधा ललता विशाखा, चित्रा रंग देवी, सुदेवी, इंदुलिका, तुंगविद्या, चंपकलता, सभी सखियों के साथ महाराज किया। बोलो राधा रानी की जय। मैं पंडित हरिगोपाल, गांव ऊंचा गांव, बरसाना, देवकुंड स्थान। यानी ये चरण जो हैं गुरु नारायण भट्ट, अच्छा, नारद के अवतार, जिन्होंने राधा रानी को प्रकट किया है। बाबा हरिदास ने वहां बांके बिहारी जी को प्रकट किया, गुरु नारायण भट्ट के राधा रानी को प्रकट किया। उन्हीं गुरु नारायण भट्ट की कृपा से ये शिला भी प्रकट है, जो द्वापर के समय की है। और ये राधा रानी के चरण दर्शन है और ये भगवान कृष्ण के चरण दर्शन है। ये इधर भगवान कृष्ण है, इधर राधा जी हैं, दोनों युगल दर्शन। युगल दर्शन। बोलो राधा रानी की जय। ऊपर गिरिराज शिला है और ये नीचे भी गिरिराज शिला है। जब ब्रज यात्रा सभी ब्रज यात्री ने करी तो गिरिराज जी ने भी ब्रज यात्रा की। बोलो राधा रानी की, जो कि बहुत ही प्राचीन है। तो इसमें आचमन करते हुए इस वीडियो का अंत करता हूं और आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई हुई होगी। अगर आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आपको दूर से ही देखिए, वहां पर दूर से वो मंदिर दिखाता हूं मैं। पीछे के हिस्से में ये बना हुआ है, ये देखिए ललिता सखी का वो मंदिर। और यहाँ पर देह कुंड, जहाँ पर हमने पुजारी जी से आपको पूरा यहाँ का जो है मंदिर के बारे में जानकारी ली है। और ये देह कुंड आप देख सकते हैं कितना बड़ा है, विशाल है। ये देखिए कितना विशाल यहाँ पर ये बना हुआ देह कुंड। इसमें आचमन करते हुए मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप भी आएं और इन स्थानों के दर्शन करें।